ये तो मेरा सामान है, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? लेके नहीं जा रहा हूँ, वहां ला रहा हूँ जहां इसे होना चाहिए। मतलब? ये आपका सामान और ये आपकी अलमारी। जी, ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आपको आपके हक की जगह देनी चाहिए थी मुझे। इस अलमारी में, इस कमरे में, इस घर में, इस परिवार में, मेरी जिंदगी में प्रीति जी। माफी चाहता हूं, थोड़ी सी देर हो गई है। लेकिन अब ये एक मिनट मैं देता हूं आपको। मेरे पास है इस पे हैंगर। ना, ना, ना। इसे कोई नहीं छू सकता। इसे छूने का हक किसी के पास नहीं है। हाँ, मतलब नंदिनी का सामान आप ले जाके जला दीजिए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्यों? इसमें ऐसा क्या है? इसमें सुकून है। किसी अजनबी से एक मुलाकात की यादें जो जाने अनजाने में जीवन भर का नाता बन गई। ना कुछ कहा, ना कुछ सुना, बस मन ही मन बात हो गई और मन भर आया। सुनेंगी कुछ? सुनिए। तक तक थकते नैनों ने रतिया ही देखी है सारी। अब सजेगा सेहरा मेरी जिंदगी के माथे। अब के आएगी मेरी सुबह की बारी। लड़ लड़ एकली थकी थी सांसें मेरी, अब न बस दीवारें बांटेंगी। बतियाएंगी, बोलूंगी मैं और समझेगा कोई। खुशियां मेरी साथी बन मेरे घर आएंगी। अब सिर्फ होगी जीत मेरी, बहुत ली मैं हारी। अब की आएगी मेरी सुबह की बारी। ये आप कैसे जानती हैं? मतलब आप ये कविता जानती थी? मैंने ये कविताएं आपकी हैं? प्रीति जी, ये सारी आपने लिखी है? जी। ये मतलब आप समझ रही है? मतलब आप और मैं तो मतलब प्रीति पार्टनर होने से पहले आप मेरी जिंदगी में आ चुकी थी इन कविताओं के माध्यम से। आप और मैं तो मतलब प्रीति जी, आप जानती नहीं आपकी कविताओं ने मुझ पर क्या जादू किया है। आपको पता ही नहीं कि मैं किस दौर से गुजर रहा था, और तब आपको प्रीति जी
प्रीति जी, आज शाम आप मुझे मिलिए। वो जो अपनी कुल्फी वाली सीक्रेट जगह है, वहां पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या क्या बताना है? सरप्राइज है, मिलेंगी तब बताऊंगा। एक ऐसा एहसास है जो मेरे लिए बहुत खास है, वो बांटना है। इंतजार करूंगा। मैं जानती हूँ वो जरूर तुमसे अपने दिल की बात कहने वाला है, और ऐसा करने के लिए ना वो हमेशा कुछ खास करेगा। इसलिए तुम भी जरा आज शाम के लिए थोड़ा ढंग से तैयार हो जाओ। अरे सैलून वलॉन जाओ, बालों का अच्छे से कुछ हेयर स्टाइल करो, कुछ खास पहनो, स्टाइलिश। लेकिन मैं तो ऐसे ही ऐसी वैसी कैसी नहीं। अरे तुम सुपरस्टार केटी की बीवी हो, कम ऑन। वो अपने प्यार का इजहार करेगा तुमसे, तो प्लीज आज के दिन अपने ये पुराने सब तौर तरीके भूल कर, छोड़ कर, व्हाटएवर, तुम जरा अच्छे से कुछ अलग जो केटी को पसंद हो वैसा करने की कोशिश करो। और तैयार ऐसे होना कि बस केटी तुम्हें देखता ही रह जाए। आज मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप कितनी खास है मेरे लिए। तो कहिए ना, जब कहना चाहते थे, वो खास बात, वो एहसास जो आप बांटना चाहते थे। बिल्कुल, इसलिए तो आपको यहां बुलाया है। एक्चुअली आप भी सोचती होंगी ना, सब कुछ मेरी आंखों के सामने है, मेरे इतने करीब है, मेरे इतने पास है, और फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जानता हूं थोड़ा बेवकूफ हूं, लेकिन क्या करो, अब हूं तो हूं। लेकिन बस अब और इंतजार नहीं। तैयार हैं आप? प्रीति जी, ये दिन, ये पल, ये घड़ी, ये शाम आपके लिए खास बनाना चाहता हूं मैं। आइए। ये है आपका सरप्राइज। आपकी कविताओं की एक किताब मैंने छपवाई है आपके लिए। नहीं, ये फाइनल कॉपी नहीं है, ये सैंपल है। डिजाइन आप ही तय करेंगे। प्रीति जी, आप जानती नहीं है मैं कितना एक्साइटेड हूं इस किताब को लेकर। सच, कितने प्यार करने वालों को अपने प्यार का इजहार करने के लिए खूबसूरत अल्फाज मिल जाएंगे इस किताब की बदौलत, आपकी बदौलत। कैसा लगा सरप्राइज? वो जरूर तुमसे अपने दिल की बात कहने वाला है, और प्यार का इजहार करेगा तुमसे। अच्छा है ना? हाँ, जानता था मैं। मतलब जान गया ना अब तो मैं आपको।
क्यों ना जानूं? अब तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो जानना तो बनता है ना। बस बिजनेस पार्टनर्स और बेस्ट फ्रेंड्स? नहीं, बेस्ट पेरेंट्स भी हैं। नहीं, वैसे बेस्ट पेरेंट तो सिर्फ आप हैं, मैं नहीं हूं अभी तक। लेकिन बन जाऊंगा, आई प्रॉमिस। बेस्ट पेरेंट भी बन जाऊंगा। और और बेस्ट ह्यूमंस हैं, बेस्ट वेडिंग प्लानर्स हैं। और केटी जी? और क्या है हम? केटी जी ने सब गिनवा दिया। बस सबसे अहम रिश्ता कि हम पति पत्नी हैं, यही नहीं सोच पा रहे हैं। कहाँ चले गए जेपी जी? ना अपने कमरे में हैं, ना कहीं और नजर आ रहे हैं। और वहां क्या कर रहे हैं अकेले? क्या हो गया? आप अभी तक सोए नहीं? और आप इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? कोई परेशानी है, कोई टेंशन है? बोलिए ना। नहीं तो कोई परेशानी नहीं कुशाला, सब ठीक है। तुम जाओ ना, सो जाओ। अरे आप यहाँ अकेले इतनी रात गए? आप बताइए ना, क्या बात है? क्या परेशानी है आपको? आप बोलिए ना। बात दरअसल ये है कुशाला, हमारा एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट शिप से आने वाला था। वो शिप इस समय गायब है। पता ही नहीं चल रहा वो शिप कहाँ लापता हो गई। उसमें बहुत सारे हमारे एंटिक पीसेस थे, जिसके लिए हमने बाजार से बहुत बड़ा कर्जा उठाया था। अब ये कर्जा अगर हमने समय पर नहीं लौटाया तो टिब्रेवाल ग्रुप के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी और इज्जत जाएगी सो अलग। मतलब आपने एक ही कंसाइनमेंट में अपना सारा पैसा लगा दिया? हाँ, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन टिब्रेवाल ग्रुप के लिए जरूरी भी था। अब तक ये बात सुशांत और मेरे बीच थी, अब तुम भी जानती हो। मुझसे वादा करो कुशला, तुम ये बात बच्चों को नहीं बताओगी, क्योंकि तुम तो जानती हो केटी की जिंदगी में खुशियां अभी भी लौटी है। प्रीति बहू और केटी इस बात को जान जाएंगे तो खामखा परेशान हो जाएंगे। प्लीज किसी से मत कहना। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। और फिर आप क्यों बोल रहे हैं? आप जेपी टिब्रेवाल हो, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप हर चीज संभाल लेते हैं, ये भी संभाल लेंगे आप। और फिर हमारे जो इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, वो किस दिन काम आएंगे? I'm so sorry, सबसे अहम रिश्ता भूल ही गया मैं। मतलब हैं हम बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस पार्टनर्स, लेकिन पति पत्नी भी तो हैं। So sorry, मैं भूल गया था। लेकिन अफसोस इस डिपार्टमेंट में हम बेस्ट कपल नहीं बन पाए। यहाँ थोड़े फेल हो गए। मतलब केटी जी? मतलब जिन हालात में मैंने आपसे शादी की ना, बिना आपकी मर्जी के, आपकी मांग में सिंदूर भर दिया, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। और उस वक्त मुझे आप ही में वो तिनका दिखा था जिसका सहारा लेकर मैं अपने आप को डूबने से बचा सकता हूं। और आपने बचाया। बतौर दोस्त आप खड़ी रही मेरे साथ, आपने शादी की बतौर दोस्त। क्योंकि अगर आप शादी नहीं करती तो आप जानती थी कि मैं टूट जाता। लेकिन सच कहूं तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूं कि मुझे आप जैसी दोस्त मिली है। सच प्रीति जी, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें आप जैसी दोस्त मिले। मतलब फ्रेंड्स फॉर लाइफ, है कि नहीं? सच कहूं तो कभी कभी सोचता हूं, बुरा मत मानना,
मैं सोचता हूं कि क्या होता अगर आप मुझे पहले मिली होती, मतलब पहले आपकी शादी नहीं हुई होती, मैं नंदिनी से नहीं मिला होता, हम दोनों मिलते तो शायद हम दोनों के बीच में वो प्यार, अब समझ रही मैं क्या कह रहा हूं, तब वो प्यार होता। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं बहुत खुश हूं, पति पत्नी के रूप में ही सही, लेकिन आज मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ हूं और इस बात का गर्व है मुझे कि आप मेरी दोस्त हैं। प्रीति वारना, you are the best. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।